नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और स्कूल एजुकेशन के कुछ कहा जाए एम्प्लॉयज जो हैं एक डेलीगेशन लेके जो थे मैडम सबीना से मिलकर आ रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स रही इनको, देखिए कहा यह जा रहा है कि पढ़ाई जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो रहे हैं। कितने बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या इनको उनकी सहूलतें मिल रही है जो बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाने के लिए सब कुछ है, लेकिन क्या इनको कुछ मिल पा रहा है, इनसे पूछता हूँ मैं। सर, कहा यह जा रहा है कि एजुकेशन में बहुत से बदलाव हो रहे हैं, डिजिटल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस डिजिटलाइजेशन में आपको क्या मिल रहा है? अच्छा, शुक्रिया। देखो, डिजिटलाइजेशन में अब चूंकि इससे मतलब काफ़ी सुधार आया है, तो इस बात से हम इनकारी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल डिजिटलाइजेशन से बहुत सारा बदलाव आया है और इससे फ़ायदा न सिर्फ टीचरों को मिला है और साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनके लिए हमें तैनात किया गया है कि बिल्कुल बच्चों को भी इससे फायदा है, क्योंकि डे टू डे उनको मतलब जो भी इस वक्त जो भी वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन के हवाले से होता है कि जब डिजिटलाइजेशन यहाँ पे भी हुई है तो इससे फायदा है, दोनों का है, न सिर्फ टीचर्स का बिल्कुल उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनका भी फायदा है। सर, आप तो टीचर्स हैं, आप स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, आपके साथ और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्कूल को चलाने में आपकी पूरी मदद करते हैं। उसमें ये कहा जाए कुक्स कहा जाए, जो सफाई कर्मचारी कहा जाए, क्योंकि जब एक स्कूल चलाना है टीचर के अलावा और भी लोगों की मदद मिलती है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ये सही बात आपने कही है कि जो हमारे स्कूल है, स्कूल सिर्फ टीचर ही नहीं चलाते हैं, वहाँ पे कुकम हेल्पर्स हमारे हैं, जो वहाँ पे खाना बनता है, दिन का खाना जो बनता है वो हमारे कुकम हेल्पर्स वहाँ पे बनाते हैं। इसके जो CPW हमारे हैं वो सफाई का काम करते हैं वहाँ पे, या जो वहाँ पे निगरानी का वो काम करते हैं, लेकिन उनको वो नहीं दिया जाता है जिसके वो मेहनताना उनको उतना नहीं दिया जाता है। अगर मैं CPW की यहाँ पे बात करें, या जो सफाई कर्मचारी जो हमारे स्कूल में होते हैं, 25 रुपया 50 रुपया, कहीं पे 100 रुपया, कहीं पे 200 रुपया उनको दिया जाता है और उनकी कोई परमानेंट नौकरी वहाँ पे नहीं होती है। मतलब बहुत ऐसे भी CPW, मैक्सिमम CPW वही तो है, क्योंकि परमानेंट उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है उनको कम से कम मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए ताकि वो भी अपना अहलो अयाल, अपना परिवार वो ठीक तरह से चला सके। या इसके साथ साथ जो हमारे कुकम हेल्पर जो है, इनको 1000 रुपया उनको दिया जाता है महीने में। वो 10 बजे आते हैं, वो 3 बजे 4 बजे वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनको 1000 रुपया दिया जाता है और वो भी उनको कभी 6 महीने के बाद, कभी 1 साल के बाद दिया जाता है। ये भी बड़ी नाइंसाफी होती है हमारे कुकम हेल्पर्स है। और यहाँ पर यह भी हमारा ये मुतालबा है कि इनको भी कम से कम 10,000 रुपया उनको दे देना चाहिए ताकि वो भी मतलब अपना कारोबार, अपना जो परिवार है वो अच्छी तरह से चला सके महंगाई के दौर में। इसमें 2-3 चीजें और आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लैंड जिन्होंने दी हुई है, डोनेट की हुई है, लेकिन आज भी उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। जब अपनी एक चीज आपको दे दी, सरकार को दे दी, इस डिपार्टमेंट को दे दी, लेकिन उनको उनका हक ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये जो लैंड डोनर जो हमारे डिपार्टमेंट में है, जब उनसे लैंड ली गई, उनसे यह कहा गया कि आपको हम बाज़ाब्ता तौर पे आपको मुलाजमत हम देंगे। लेकिन कई बार क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी में चलाते, कई बार हमने इससे पहले भी ये मसला उठाया है और आज भी हमने ये मसला उठाया है और हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक उनके साथ उनको मुलाजमत फराहम नहीं की गई। लेकिन अब की बार, अब कई सालों के बाद यहाँ पे अब सिविल हुकूमत यहाँ पे आई है। हम उम्मीद करते हैं जो ऑनरेबल CM साहब हमारे हैं, उमर साहब जो हमारे हैं, या जो मंत्री साहिबान हमारे हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार कुछ न कुछ इंशाल्लाह उनको भी मिलेगा। 10 साल के बाद एक सरकार आई है, क्योंकि वो 10 साल का लंबा समय बीच में ना टीचरों को कुछ मिला, और सबसे बड़ी बात जो रिटायर हो गए। और एक इशू और आपका भी है जो बात की जा रही है आपकी पेंशन की, वो भी तो अटकी हुई है ना बीच में, वो भी तो नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, जो आप GP फंड की बात कर रहे हैं, GP फंड जो है ये भी बिल्कुल, ये साल से यहाँ पे, कई सालों से यहाँ पे जो ये GP फंड का जो पैसा होता है हमारा अपना पैसा होता है, ये खून पसीने की हमारी कमाई होती है। हर महीने एक रकम मतलब हमारी सैलरी से कट जाता है और फिर हम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वो जमा होता है, वो हमारा अपना पैसा होता है। जब हमें जरूरत पड़ती थी हम उसको निकाल देते थे, लेकिन अब कई साल से यहाँ पे 6-6 महीने के बाद, 8-8 महीने के बाद हमें वो GP फंड का पैसा नहीं मिलता है। या जब कोई मुलाजिम रिटायर होता है और जो उसको इसके बेनिफिट दिए जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, और वो पैसा भी नहीं मिलता है। दो चीज और देखिए कि जब GP फंड की आपको जरूरत है, अगर आपने अपने बच्चे की शादी करवानी है तो आपको कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, फिर 1 महीना पहले फिर जाकर आपको GP दिया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को ऐसी बीमारी हो जाए, उसको अगर GP की जरूरत पड़े, वो कहाँ जाएगा? हम ऑनरेबल CM साहब से हमने बाज़ाब्ता तौर पर इसी हवाले से मेमोरेंडम पेश किया है। जिस तरह से पहले हमें हमारा GP फंड मिला करता था, अपना हमारा पैसा खून
खून पसीने की हमारी कमाई है, और ये सरासर जातीय जीबी फंड के हवाले से अगर हम बात करें, और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में कि इस पर नजरसानी होगी, और हमारा एक पुरजोर मुतालबा है जिस तरह से पहले जीबी फंड दिया जाता था, जब को हम एप्लीकेशन दायर करते थे, हम वहां पे एप्लीकेशन देते थे, उसके बाद सिर्फ 15 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर अंदर हमारे पैसे वागुजार होते थे। लेकिन अब कई सालों से ऐसा नहीं होता है, यह हमारी खून पसीने की कमाई है। और हमारे आपको पता ही होगा कि हाल ही में यहाँ पे कल भी हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में या श्रीनगर में हमने एहजाज भी किया है। इसके लिए हम नहीं चाहते कि हम एहजाज करें किसी मामले पे, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे सिविल हुकूमत ने यहाँ पे अपना काम काज उन्होंने संभाला है। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए, लेकिन ये मामला है, अगर हल नहीं हुई तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो बचता नहीं है। टीचर सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं, बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर में जो भी चुनाव होते हैं, बड़े बड़े पंचायत कहे जाए, एमएलए कहे जाए, और चुनाव कहे जाए, तो टीचर उसमें भी भाग लेते हैं। आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी लगती है उसमें, उसका क्या होता है, उसका कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, देखो जो यहाँ पे जो चुनाव होते हैं या जो बीएलओ जिनको बूथ लेवल ऑफिसर का कहा जाता है, ये भी टीचर से ही काम लिया जाता है। इलेक्शन ड्यूटी हो, कोई भी सेंसस हो, ये सारे जो काम लिए जाते हैं ये टीचर से लिए जाते हैं। हमने कई बार इसे पहले चाहे गवर्नर साहब से मतलब क्या हम मुख्तलिफ मामला लेके मतलब चाहे मेमोरेंडम की सूरत में हमने रिप्रेजेंटेशन की, सोशल मीडिया के जरिए या इसी के साथ प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, उसकी नोटिस में भी हमने लाया, या जो इससे पहले जो हुकूमतें हुआ करती थी, आज की जो हुकूमत है, हमने यही कहा कि टीचर को टीचर रहने दो। अब टीचर ही नहीं रहा, इससे और भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं, और ये उसको अब बहुत सारे हमारे टीचर्स है वो तो स्कूल से बाहर होते हैं, इसको कभी एक काम उसे लिया जाता है, कभी दूसरा काम उसे लिया जाता है। हमारा आज भी हमारा पुरजोर मुतालबा है ऑनरेबल सीएम साहब से, या जो हमारी मैडम सकीना जी जो हमारी मंत्री है, इसे हमारा पुरजोर मुतालबा है कि टीचर को सिर्फ टीचर रहने दो। ये इसका काम है स्कूलों में, इसका काम है बच्चों को पढ़ाना, इसको वही काम दिया जाए, और बाकी जो जितने भी काम इसे लिए जाते हैं इनसे इसको मतलब ये काम इससे ना लिए जाए। इसमें देखिए अभी लाइव चल रहा है, तो इसमें लोग लिख भी रहे हैं, मिड डे मील कुक्स जो है वो भी अपने बारे में लिख रहे हैं कि इनके लिए क्या होगा। साल का 900 रुपया वेतन दिया जाता है, सारा 1000 रुपया, वो उस 900 रुपए से चाय तक नहीं दी जाती है। जी जी बिल्कुल। ये तो देखिए मतलब आज मतलब अगर हम मार्केट चले जाएंगे, अगर हम जूता वहां पे खरीदेंगे वो भी 1500 2000 में आता है, लेकिन जो ये कुकम हेल्पर्स हमारे उनको 1000 रुपया दिया जाता है, वो भी दिया जाता है कभी 6 महीने के बाद, कभी 1 साल के बाद, ये सरासर जाती है। कम से कम हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि उनको, क्योंकि वो स्कूल चलाने में उनका भी बड़ा रोल रहता है, तो इसलिए हमारा ये पुरजोर मुतालबा है, इनको कम से कम उनको 10,000 रुपया महीना दिया जाना चाहिए। लास्ट बार ये कहा गया था कि ये कोकेन वर्कर्स जो है ये सेंटर के साथ, अगर सेंटर के साथ है तो यूटी भी तो सेंटर के साथ है। जी जी। उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अगर लाया जाता, देखिए आप उस्ताद है, लेकिन वो बच्चों को संभालते हैं, स्कूल की सफाई करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि पूरा भाव सेवा भाव से काम कर रहे हैं ना आप। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाए तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ, बिल्कुल हमारा ये शुरू से ही मुतालबा हमारा रहा है कि मिनिमम वेज एक्ट मतलब जो भी मतलब ये क्लास है, चाहे कुकम हेल्पर्स हैं या जो इसी तरह से जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पे जो काम कर रहे हैं, डिलीवरी जो काम कर रहे हैं, जब तक उनके लिए कोई रेगुलर पॉलिसी बन जाए तब तक कम से कम उन तमाम जितने भी ये वर्कर्स हमारे, जितने भी चाहे कुकम हेल्पर्स है, चाहे आयाज हमारी है, या जो डिलीवरी जॉर्स है, कम से कम उनको तब तक उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया, कम से कम वो अपना परिवार ठीक तरह से चला सके। वरना ये जाती है, ये नाइंसाफी है, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक कुकम हेल्पर जो हमारी स्कूल में जो काम कर, उसको सिर्फ 1000 रुपया मुशारा दिया जाता है। ये सरासर मुझे लगता है ये नाइंसाफी है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सभी जो लोग हैं, ये मैडम सकीना के साथ अभी मिल के आए सिविल सेक्रेटरी से, अभी निकले थे तो हमसे बातचीत करने, हम इनके साथ बात करने के लिए पहुंच गए। और बात ही देखिए, ये बात बहुत बड़ी कही, उस्ताद ये हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन टीचरों से उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा क्यों लिया जाता है, देखिए जब चुनाव होते हैं तो टीचर सामने निकल के आता है, बीएलओ का काम ये करता है, और भी जो मेंटेनेंस के काम है वो टीचर करता है, लेकिन दिया क्या जा रहा है? पिछले 10 सालों से सरकार कोई थी नहीं, लेकिन अब सरकार आई है, अब टकटकी जो है उमर साहब पर लगा के बैठे, क्योंकि अभी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बजट पास होगा, उस बजट में इनके लिए क्या निकल लेके आएगा, और उन लोगों के लिए जो कुक्स है उन लोगों के लिए क्या निकल के आएगा, क्या यूटी के कानून यहाँ पर पारित होते हैं, अगर होते हैं तो उनको मिनिमम वेजेस एक्ट में लाया जाए और इनके लिए भी कुछ किया जाए। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में वीडियो को